ओम शांति। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को। यह त्योहार हर साल मनाया जा रहा है। यह त्योहार सबसे सात्विक त्योहार है। इसमें ना तो दिवाली के धूम धड़ाके पटाखों की धूम धड़ाका है, ना होली के रंगों की बौछार है। ये त्योहार एकदम सात्विक शुद्ध त्योहार है। देखा जाए तो मनुष्य का स्वभाव स्वतंत्रता प्रेमी है, उसको फ्रीडम पसंद है। लेकिन इस रक्षाबंधन में वो खुशी खुशी से बंधना चाहता है। तो ये कौन सा बंधन है? ये बंधन है परमात्मा के प्रेम का बंधन। जब हम भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा के लिए बंध जाता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य कितनी रक्षा कर सकता है? मनुष्य हद की ही रक्षा कर सकता है। कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी कितनी रक्षा करूं, कितनी देखभाल करूं, तुम्हें कितना संभालूं। अब तुम बड़े हो जाओ, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तुम अपने आप को संभालना सीखो। तो इसका मतलब मनुष्य हद की ही रक्षा कर सकता है, लेकिन केवल एक परमात्मा ही है जो हमारी बेहद की रक्षा करते हैं। यानी हमारी अंत तक रक्षा करने के लिए परमात्मा बांधा हुआ है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ परमात्मा से दिल का सच्चा स्नेह रखना है। तो परमात्मा से जब सच्चा स्नेह होता है तो हमारी रक्षा होती है। आज ये त्योहार एक फॉर्मेलिटी रह गया है। पहले जब ये त्योहार होता था तो रिश्तों में प्यार होता था, मन में शुद्ध भाव होता था। अब दिन प्रतिदिन मन के वो शुद्ध भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। वो मन की सुंदरता खत्म हो रही है। जब मन की सुंदरता खत्म हो रही है तो मनुष्य बाहर की सुंदरता दिखावा कर रहा है। पहले जब बहन अपने भाई को राखी बांधती थी तो भाई ये नहीं सोचता था कि कितनी अच्छी राखी लाई है। बहन ये नहीं सोचती थी कि मेरे भाई को महंगी वाली राखी बांधूं। बहन अपना प्यार बांधती थी। और आज हम पूरा मार्केट घूमते रहेंगे, कहेंगे सबसे अच्छी वाली राखी ले, महंगी वाली राखी ले, सिल्वर की राखी, गोल्ड की राखी। क्या पहले ये सिल्वर गोल्ड की राखियां चलती थी? पहले तो सिर्फ एक सिंपल रक्षा सूत्र बांधा जाता था। और आज वर्तमान में ये त्योहार कैसा रह गया है? तो हमें अपने मन को ठीक करना होगा, मन को सच्चा करना होगा। जब मन सुंदर है तो बाहर से दिखावा करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो जब हम राखी में सिर्फ 4 बातों की ये चीजें रहती हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले बहन अपने भाई को तिलक लगाती है। अब हमने ये तिलक तो लगाया, लेकिन क्या हमने इस तिलक के रहस्य को समझा? तो परमात्मा ने हमें तिलक का रहस्य बताया कि तिलक अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी, कि वास्तव में स्वयं की पहचान क्या है। ये 5 तत्वों का पुतला, ये हमारी सही पहचान नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हम एक आत्मा है, एक ज्योति, पवित्र ज्योति। तो ये आत्मिक स्मृति की निशानी तिलक लगाया जाता है। तिलक में हम अक्षत भी लगाते हैं, चावल। तो वो साबुत चावल होता है। तो ये चावल का अर्थ यानी मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अविनाशी आत्मा की निशानी है ये तिलक। फिर कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तो सिर्फ एक धागा या एक राखी बांधी, क्या इससे रक्षा हो जाएगी? क्या बहन को ही सिर्फ आवश्यकता है रक्षा की? क्या भाई को आवश्यकता नहीं है रक्षा की? हम जरा ध्यान दें, आप देखेंगे बहन की उम्र 10 साल है और भाई 2 साल का है। क्या 2 साल का छोटा भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है? बहन बहुत दूर बैठी है और भाई भारत में बैठा है, तो क्या भाई वो बहन की रक्षा कर सकता है? तो वास्तव में रक्षा कौन से? परम पिता परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। हमारे तन की रक्षा, मन की रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा। तो रक्षा करने वाला एक परमात्मा है। तो हमें इस चीज को समझना होगा। फिर क्या करते हैं? मुख मीठा कराते हैं, मिठाई खिलाते हैं। आजकल तो कहते हैं अच्छी वाली मिठाई खिलाओ, सिंपल वाली मिठाई नहीं खिलाओ। तो ये सिर्फ बाहर की मिठाई खिलाने का ही नहीं है,
मिठाई खिलाना अर्थात मुख मीठा। तो मुख मीठा यानी मधुर वाणी। कहते हैं एक बार छुरी, खंजर, तलवार आपस में लड़ रहे हैं। चाकू कहता है मेरा वार तेज है, तलवार कहती है मेरा तेज है। और इन सब की बातों को देखकर शब्द मुस्कुरा रहा है। शब्द कह रहा है तुम्हारा वार तो कुछ नहीं, मेरा वार सबसे तीखा है, घाव कर देता है। तो वो कौन से शब्द, जब मुख से कड़वे शब्द निकलते हैं तो वो घाव कर देते हैं। अब हमने मिठाई तो खिलाई, लेकिन अंदर से मिठास, तो मन जब सच्चा होगा, साफ होगा, तो मुख मीठा मधुर वाणी निकलेगी। तो ये हमें इस चीज को समझना है। तो परम पिता परमात्मा शिव हमें इन सब बातों का रहस्य समझाते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हें पूरी दुनिया को नहीं बदलना, तुम्हें पूरे जीवन को ही नहीं बदलना, सबसे पहले शुरुआत तुम अपने मन से करो। आज आप देखेंगे आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आप उसका सुख लेने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं, बाहर से आप आए हैं, लॉक लगा हुआ है, अब अंदर एसी भी लगी हुई है, मकान में सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन आप उसका सुख नहीं ले पा रहे क्योंकि लॉक लगा हुआ है। अब उसका लॉक जब आप छोटी सी चाबी से उस लॉक को खोलेंगे तब उस अंदर जाके मकान का सुख ले पाएंगे। तो ऐसे ही परमात्मा शिव कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो तुम्हें छोटी सी बात को समझना होगा। है छोटी सी लेकिन बहुत गहरी है, और वो छोटी सी बात है स्वयं को पहचानो, अपने मन को देखो, अपने मन के विचारों को बदलो, अपने विचारों की क्वालिटी को बदलो, शुद्ध बनो। तो इस बात को जब हम समझते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची शांति, सुख आता है। तो यही रक्षाबंधन के त्योहार का रहस्य है कि परमपिता परमात्मा के साथ सच्चा प्रेम रखें, उनके बनाए हुए सच्चे नियमों पर चलें। देखिए राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को खर्ची देता है, तो खर्ची कौन सी देनी है? स्थूल रूप से तो गिफ्ट, पैसे वगैरह देते ही हैं, लेकिन फिर भी आज असुरक्षा की भावना, भय, चिंता लगी हुई है। यानी खर्ची देने के बाद भी रक्षा तो हुई नहीं, तो कौन सी खर्ची? वास्तव में खर्ची देनी है बुराइयों की, और वो बुराइयों की खर्ची परमात्मा को देनी है। परमात्मा को और कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता है, उसको हम क्या देंगे? लेकिन भगवान हमें कह रहा है कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो बुराइयां पनप रही हैं, जिन बुराइयों के कारण तुम्हारी सुख शांति गायब है, वो बुराइयां निकाल कर मुझे दे दो, वो 5 खोटे सिक्के निकाल दो। जब ये बुराइयां हम खर्ची के रूप में परमात्मा को दे देते हैं, तब हमारी रक्षा स्वतः ही हो जाती है।